अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7B, जिसका टॉपिक हमारे पास फैक्टराइजेशन है। तो हमें जो इक्वेशंस दी हुई होंगी हमने उसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टराइजेशन के 3 मेथड होते हैं, जिनमें से एक मिड टर्म ब्रेक है जो आज हम पढ़ेंगे, जिसको समझेंगे भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जिसका ए पार्ट है ए स्क्वायर प्लस 9a प्लस 8। हम मिड टर्म ब्रेक में क्या करते हैं कि हमें जो बीच वाली वैल्यू होती है, बीच वाली वैल्यू जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट साथ होता है, और वेरिएबल की जो पावर है वो 1 होती है। ठीक है, मे भी कोई इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में भी बन सकती है कि 9a प्लस ए स्क्वेयर प्लस 8। ये इस फॉर्म में भी बन सकती है कि ए स्क्वेयर प्लस 8 प्लस 9a। तो ये दोनों वैल्यूज, इन दोनों में अगर हम मिड टर्म ब्रेक करें तो वो गलत हो जाएगा। हमने जो मिड टर्म ब्रेक करनी है वो ऐसी इक्वेशन की करनी है जिसमें हमारे पास बीच वाली वैल्यू जो है वो जिसकी पावर 1 हो। ठीक है, वेरिएबल की पावर 1 हो। तो ये दो गलत हैं। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर इक्वेशन बनी हुई है, तो हमने इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे। चलें जी। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहला वो है स्टेप है, वो क्या करेंगे हम कि बीच वाली वैल्यू को ऐसे किस दो नंबर्स में हमने कट करना है, ब्रेक करना है, जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये लास्ट वाला नंबर बने, और प्लस या फिर माइनस करें तो 9 बने। तो हमारे पास 8 को 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 8 आता है, और अगर हम 8 और 1 को आपस में प्लस करें तो 9 बनता है। तो हमने बीच वाली वैल्यू जो है 9 को दो नंबर्स में ब्रेक कर दिया, वो है हमारे पास 8 और 1। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर एज इट इज़ वैसे रहेगा, फिर प्लस 9a को हमने ब्रेक किया 8a प्लस a, क्योंकि वेरिएबल के साथ 1 हो तो हम उसको शो नहीं करवाते, तो प्लस लास्ट वाला नंबर एज इट इज़ वैसे ही। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास वो वैल्यू बन गई, ब्रेक कर दिया हमने इसको। अब हम इसमें से देखते हैं कि कॉमन क्या चीज़ है। अगर हम पूरी इक्वेशन में से कोई चीज़ कॉमन लेना चाहें तो वो नहीं ले सकते, क्योंकि पूरी इक्वेशन में कॉमन लेने के लिए कोई भी एक नंबर या वेरिएबल पूरी इक्वेशन में हर एक चीज़ में कॉमन होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम दो दो पार्ट बना लेंगे। एक ये पार्ट बना लिया और एक इसका ये पार्ट बना लिया। तो इस पार्ट में से कौन सी चीज़ कॉमन आती है, ए कॉमन आता है। तो ए हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे पीछे रह गया ए प्लस 8। ठीक है, इसकी जगह पे। और अगर हम इस वाली वैल्यू में से ये जो हमने दूसरा पार्ट बनाया था, इसमें से अगर हम कोई चीज़ कॉमन लें तो वो नहीं है, ऐसे ही है ना। लेकिन 1 तो कॉमन निकलता है, तो हम 1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ये वाला प्लस, ब्रैकेट क्लोज करेंगे 1 कॉमन लेकर, तो अंदर रह जाएगा ए प्लस 8। ठीक है बेटा, तो ये हमने कॉमन ले लिए। अब क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास ए प्लस 8 जो है, ये जो कॉमन हमें दोनों जगहों पे नज़र आ रहा है, इस प्लस के इस तरफ भी और इस तरफ भी, जो चीज़ कॉमन है हम उसको लिख लेंगे ए प्लस 8। अब पीछे क्या रह गया, एक तो ये वैल्यू रह गई और एक ये चीज़ रह गई, क्योंकि हमने ये जो कॉमन था, जो सेम था वो तो हमने लिख लिया। अब जो पीछे रह गया वो हमारे पास है ए प्लस 1, उसको भी हम कंबाइन करके लिख देंगे। तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए, इस इक्वेशन के दो फैक्टर्स आ गए, एक ए प्लस 8 और एक ए प्लस 1, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, अब पार्ट बी जो है इसका, उसको देखते हैं। बी पार्ट में उन्होंने दी है वैल्यू बी स्क्र प्लस 8b प्लस 15। अब यहाँ पे भी हमने क्या काम करना है कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 15 आना चाहिए लास्ट नंबर, और प्लस माइनस करने से 8, मतलब कि बीच वाले नंबर को हमने इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करें तो 8 बने और मल्टीप्लाई करें तो 15 बने। तो जी ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं, एक है जी 5 और दूसरा है 3। अगर अब 5 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 15 बनेगा, अगर 5 और 3 को प्लस करें तो हमारे पास 8 आता है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये पता कैसे चलेगा कि कौन से वो दोनों नंबर होंगे। तो उसके लिए हमने काम जो करना है वो क्या करना है, इस लास्ट वाले नंबर को जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी, हम उसका एलसीएम लेंगे, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे, उसकी करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जी 15 है तो 2 के टेबल में नहीं आता, 3 में चेक करेंगे, 3 5 द 15।
अब ये जो 5 और 3 आए हैं दो नंबर्स, तो इन दोनों को चेक कर लें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 15 तो बन रहा है, तो क्या इन दोनों को प्लस करने पे ये बीच वाली वैल्यू बन रही है? जी बिल्कुल, 8 बन रहा है, 5 प्लस 3। तो हमें वो दो नंबर्स मिल गए, 5 और 3। तो हम अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर प्लस 5b प्लस 3b और प्लस 15। ठीक हो गया। अब ये हमने कर लिया। अब वही बात आ गई कि पूरी इक्वेशन में से तो कोई चीज़ कॉमन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके दो पार्ट्स बना लेंगे। एक वो पार्ट बना दिया और एक ये पार्ट बना लिया। अब इस पार्ट में से क्या चीज़ कॉमन आती है? बी कॉमन आता है, तो हमने बी कॉमन लिया। तो इस बी स्क्वायर की जगह पे हमारे पास जस्ट बी रह गया, और प्लस इस 5b में से हमारे पास बी कॉमन आ गया, तो 5 एज इट इज़ वैसे रह गया हमारे पास। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये जो सेकंड पेयर है हमारे पास, इसमें से क्या चीज़ कॉमन आती है? तो इसमें से 3 कॉमन आता है, क्योंकि 15 जो है इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ से 3 बाहर कॉमन आ जाएगा, जस्ट इसकी जगह पे 15 की जगह पे क्या रह जाएगा हमारे पास, 5। तो प्लस 3 कॉमन आ गया, और b प्लस 5 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू रह गई। अब देखें, ये भी इसकी तरह हमारे पास बन गई वैल्यू। अब यहाँ पे जो सेम नंबर आ गया, जो सेम पेयर बन गई है, वो b प्लस 5 है, उसको लिख लिया हमने। और पीछे क्या रह गया हमारे पास, b प्लस 3। तो b प्लस 3, ये चीज़ आ गई। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इस पूरी इक्वेशन में से अब कॉमन क्या चीज़ आती है, क्योंकि ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, ये तीसरी वैल्यू है, और ये चौथी वैल्यू है। ठीक है, और एक ये पेयर, और एक ये पेयर। अब इस पूरे पेयर में से b प्लस 5 कॉमन आया, तो वो हमने b प्लस 5 कॉमन लिया, तो पीछे हमारे पास जस्ट b प्लस 3 रह गया, तो वो हमने b प्लस 3 मेंशन कर दिया। तो हम इस तरह भी इसको बोल सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है बेटा, ये पार्ट बी हो गया इसका। पार्ट सी में वैल्यू बेटा हमारे पास है सी स्क्र माइनस 9c प्लस 20। अब ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे जिनको प्लस या माइनस करें तो माइनस 9 बने, 9c बने, और मल्टीप्लाई करने पे 20 बने? तो हम क्या करेंगे, लास्ट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 20, टूज की टेबल में चेक करते हैं, 2 1 2, 2 5 10। अब 10 और 2 ये दो नंबर्स बन गए। अब इन दो नंबर्स को ऐड करें तो 12 बनता है, माइनस करें तो 8 आता है, 9 तो आता नहीं है, तो मतलब कि ये तो नहीं होगा। तो हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे। फिर 2 से सोल्व किया, 2 5 10। ठीक है, अब ये जो दो नंबर्स बने, इन दो नंबर्स का को मल्टीप्लाई करने पे ये 4 बनता है, और ये हमारे पास 5 है। तो 4 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 20 आता है। 4 और 5 को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 9 आता है। लेकिन हमें चाहिए क्या, -9। तो हम दोनों के साथ माइनस लगाएंगे तभी वो प्लस होगा ना, माइनस माइनस प्लस। तो -4 -5, तो हमारे पास -9 आ जाएगा। अब अगर हम ऊपर भी दोनों के साथ माइनस लगा दें तो वो तो मल्टीप्लिकेशन में तो हमारे पास माइनस माइनस क्या होता है, वो प्लस होता है, तो वो +20 ही आएगा। तो हमने इसको ब्रेक कर लिया -4 और -5 में। तो हम क्या करेंगे, सी स्क्र -5c -4c और +20। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर, तो इस पेयर में से हमारे पास c कॉमन आ गया, और फिर पीछे क्या रह गया, c -5। फिर अब इस पेयर को देखें तो माइनस है साथ में, तो माइनस कॉमन लेंगे, और साथ में अब 4 के टेबल में 20 आता है ना, तो हम इसलिए 4 कॉमन ले लेंगे। तो 4 कॉमन लिया माइनस के साथ, तो जस्ट यहाँ पे तो हमारे पास c रह गया, और फिर माइनस कॉमन लेने की वजह से ये वाला साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया। 4 कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे 5 रह गया, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट ओपन करें तो रिवर्स वही हमारे पास वैल्यू बन जाती है। ठीक है, अब हमारे पास सेम क्या चीज़ है, c-5 है, तो c-5 हमने लिख लिया, और पीछे हमारे पास c-4 रहेगी वैल्यू, तो c-4। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। इसका जो डी पार्ट है, उसकी जो इक्वेशन है वो है d² -16d + 28।
अब ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 28 बने, प्लस माइनस करें तो हमारे पास 16 बने, -16 बने। तो हम क्या करेंगे, 28 को प्राइम फैक्टर्स लेंगे। पहले 2 से किया, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 18, सॉरी 2 4 ज़ा 18, मैंने भी 2 4 ज़ा 18। अब 14 और 2 को चेक कर लें पहले। 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 28 बन गया। 14 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा, लेकिन हमें चाहिए -16, तो -2 -14, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, -16। अब -2 को मल्टीप्लाई करो -14 से तो हमारे पास +20 आता है, 28 आता है। तो हमारे पास दो नंबर्स आ गए, -2 और -14। तो डी स्क्वेयर -14D -2D +28। इस तरह तो हम ये सिर्फ चेक करेंगे, लेकिन जब हम लिख रहे होंगे तो हमने वो जो बीच वाली वैल्यू को ब्रेक कर रहे हैं ना हम, तो साथ में वेरिएबल डी है, तो हम उस डी को लाजमी साथ में लगाएंगे। ठीक है, अगर नहीं लगाओगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो अब जी हमारे पास इस वैल्यू में से और इस वैल्यू को हमने पेयर बना दिया, तो यहाँ से हमारे पास डी कॉमन आ गया, तो डी -14 रह गई यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से हम 2 के टेबल में क्योंकि 28 भी आता है तो हम यहाँ से जस्ट -2 कॉमन लेंगे, डी नहीं लेंगे क्योंकि डी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ नहीं है इसलिए हम डी कॉमन नहीं ले रहे। यहाँ डी इसलिए कॉमन लिया क्योंकि यहाँ भी था, यहाँ पे भी था, तो 1D कॉमन लिया, तो यहाँ 2D था, तो 1D रह गया और यहाँ से एक डी बाहर आ गया। तो यहाँ हमारे पास डी माइनस की वजह से हमारे पास यहाँ साइन चेंज और यहाँ पे 14 रह जाएगा। अब जी हमारे पास D-14, तो D-14 आ गया और पीछे हमारे पास D-2 वैल्यू रह गई, तो D-2 हमारे पास वैल्यू आ गई, ये दूसरा फैक्टर बन गया। तो ये हमारा आंसर हो गया बेटा। ई पार्ट है बेटा हमारे पास। अब इसमें हमारे पास 16 है, -16 मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए और +6 हमारे पास प्लस या माइनस करने से आना चाहिए। तो हम पहले तो 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 के टेबल में करते हैं। 2 8 का क्या होता है 16। अब अगर हम 2 और 8 को देखें तो मल्टीप्लाई करने से 16 आता है, और अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास 6 आता है। जी बिल्कुल आता है। तो हम क्या करेंगे, 2 और 8 को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास +6 आना चाहिए। तो हम बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे, छोटी के साथ माइनस लगाएंगे, तभी ये आपस में माइनस हो सकते हैं ना। अगर दोनों के साथ माइनस लगाएंगे तब वो प्लस हो जाएंगे, दोनों के साथ प्लस लगाएंगे तब भी प्लस हो जाएंगे। तो हमें एक के साथ माइनस लगाना है और दूसरे के साथ प्लस लगाना है ताकि वो माइनस हो सके, 6 आ सके। लेकिन हमें प्लस में 6 चाहिए, तो इसलिए हमने छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगाया और बड़ी के साथ प्लस लगाया। ठीक है, अब -2 को मल्टीप्लाई करो 8 के साथ, तो फिर क्या आएगा, 2 8 दा 16। अब माइनस प्लस माइनस, अब मल्टीप्लाई करने से -16 आ गया और प्लस माइनस करने से +6 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर्स जो बने वो बने, एक -2f और एक +8f -16। ठीक हो गया बेटा। अब जी अब यहाँ से हमारे पास ये पेयर और ये पेयर है, तो इस पेयर में से हमारे पास f कॉमन आ गया, तो f -2 रहेगी यहाँ पे वैल्यू क्योंकि ये f बाहर आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास 8 कॉमन है क्योंकि 8 के टेबल में 16 भी आता है, तो +8 कॉमन लिया। अब क्योंकि बाहर साथ में प्लस है तो प्लस की वजह से अंदर साइन चेंज नहीं होगा, तो अंदर प्लस ही रहे, सॉरी माइनस ही रहेगा, अंदर माइनस ही रहा। और 8 के टेबल में 16 कब आता है, 2 पे, तो 8 2 दा 16। अब देखो जी f-2 जो है वो दोनों में मौजूद है, आ गया। f-2 को हमने लिख लिया। अब पीछे क्या रह गया वैल्यू, f +8, तो जी f +8 हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गया, दूसरा फैक्टर बन गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। डी पार्ट जो है बेटा इसमें, सॉरी एफ पार्ट है हमारे पास, h² +2h -120। ठीक है, अब जी हमारे पास मल्टीप्लाई करने से -120 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से 2 आना चाहिए। अब वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं, बड़ी होती जा रही हैं। अब जी 120 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स लेते हैं, 2 के टेबल में लेंगे पहले, 2 6 12, 0 साथ में,
60 और 2 को पेयर बनाए तो 2 आता है, नहीं आता। प्लस माइनस करें तो हमारे पास 62 और 58 बनता है, तो 2 तो नहीं आता, ये भी नहीं है जी। फिर नेक्स्ट पे चलें, फिर 2 से करें, 2 3 द 6 0। अब इन दो का पेयर जो बनेगा वो बनेगा बेटा हमारे पास 4। अब 4 और 30 का आपस में कंपैरिजन करें, 30 माइनस 4 तो 26 आता है, तो हमें तो 2 चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। फिर हम आगे चलते हैं, फिर इसको 2 से करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब इन तीन का जो पेयर है बेटा वो क्या बनेगा, 2 टू द 4 4 टू द 8, वो 8 बनेगा। अब 8 और 15 को आपस में कंपेयर करें, प्लस माइनस करें तो हमारे पास 2 आता है, नहीं आता, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या बनता है, 120 तो ज़रूर बनता है, तो ये भी नहीं है। फिर आगे चलते हैं जी हम। अब 15 जो है वो 3 के टेबल में आएगा, 3 5 द 15। अब अगर हम इन सब का पेयर बनाएं, इन सब का पेयर बनाएं तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है, 24। अब 24 और 5 को अगर आपस में देखें तो हमारे पास जो है वो 120 तो बनता है, लेकिन 2 नहीं आता। लो जी, अब हमने तो सारे काम कर लिए हैं, फिर क्या करें जी अब, तो यहाँ पे गलत हो सकता है, लेकिन नहीं जी, गलत नहीं होगा। हम इसको फिर दोबारा ट्राई करेंगे। 120, पहले तो हमने 2 से चेक किया था ना, अब आप बड़ी वैल्यू पे आ जाएं, आप 10 से चेक कर लें। 10 के टेबल में कब आएगा 120, 10 के टेबल में 12 पे आएगा 120। ठीक है, आप कैलकुलेटर के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब 10 के टेबल पे वो सॉरी 10 12 से 120 हो गया। अब 12 को माइनस करें 10 के साथ तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 2, तो हमें 2 मिल गया। तो जी हमारे पास दो नंबर्स कौन से थे, 10 और 12। ठीक हो गया। अब ये दो नंबर्स हैं, लेकिन हमें मल्टीप्लाई करके -120 चाहिए और +2 चाहिए। तो जी हमने सही किया है, हमें 12 के साथ प्लस लगाना है और मल्टीप्लाई छोटी वैल्यू के साथ हमने 10 लगाना है, ताकि हमारे पास वो प्लस में 2 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास साथ में माइनस का साइन भी रहे। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं एच स्क्र। अब 2 की जगह पे हम लिखेंगे +12h और -10h -120, लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ वैसे ही। फिर जी अगले स्टेप में ये पेयर बन गए। फर्स्ट पेयर में से हमारे पास h कॉमन आ गया, तो हमारे पास h + 12 रह गया। सेकंड पेयर में से हमारे पास एक तो पहली चीज़ माइनस कॉमन आ रहा है, इस माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज होगा। दूसरी चीज़ 10 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 10 के टेबल में 120 आता है, जो कि हमने अभी चेक भी किया है यहाँ पे। ठीक है, 10 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास h + 12 रह गया। अब जी h + 12 कॉमन आ गया, और जो पीछे वाली रह गई वो रह गई h - 10, h - 10। तो जी ये हमारे दो फैक्टर्स बन गए, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट जी है हमारे पास। अब इसमें हमने क्या लेकर आना है, -12 मल्टीप्लाई करने से लेकर आना है। ठीक है, और -4 हमने प्लस माइनस करके लेकर आना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से करते हैं, 2 6 12 होता है। अब 6 - 2 करें तो हमारे पास 4 भी आता है, अब मल्टीप्लाई करें तो 12 भी आता है, लेकिन हमें चाहिए दोनों के साथ माइनस। तो हमें अगर माइनस करते वक्त -4 चाहिए, तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे, छोटी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे, ताकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -12 बने। जब इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -4 आए। ठीक है, -4 + 2 -4 होता है। तो हमारे पास दो नंबर्स आ गए, तो हम इसको अब लिखेंगे k² -4k सॉरी 6k, हम इसको लिखेंगे -6k + 2k -12। ठीक है, अब हमारे पास ये इस पेयर में से क्या चीज़ कॉमन है, k कॉमन है, तो पीछे रह जाएगा हमारे पास k -6, और यहाँ से इस पेयर में से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, प्लस ले रहे हैं कॉमन, तो प्लस की वजह से, क्योंकि जो लिखा होगा साइन वही हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं खुद से कोई चीज़ कॉमन ले रहा हूँ, जो चीज़ साइन हमारे पास सामने मेंशन है बीच में, हम वही कॉमन ले रहे हैं। तो अब साथ में नंबर कौन सा कॉमन लेंगे, 2 लेंगे कॉमन, क्योंकि 2 के टेबल में 12 भी आता है। तो हमारे पास k
-6 आ जाएगा, क्योंकि 2 6 वही 12 होता है। अब जी k-6 हमारे पास कॉमन आ गया, पीछे हमारे पास जो दूसरा फैक्टर है वो क्या बन जाएगा, k+2। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। अब अगर हम आप क्या करें, अगर आपने क्रॉस वेरीफाई भी करना है ना, चेक भी करना है, तो आप इन दोनों को ना आपस में मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो देख लें, अगर आपके पास ये वाली वैल्यू बनती है तो आपने जो फैक्टर्स निकाले हैं वो सही निकाले हैं। अगर ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे नहीं बन रही तो मतलब कि आपका आंसर गलत है। आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो आप लोगों ने 7A के अंदर बड़ी डिटेल में पढ़ा है और समझा भी है। ठीक है, लास्ट पार्ट जो है हमारे पास एच पार्ट, वो क्या है, m² -20m और 21। -21 है जी, -21 है, -21। अब मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास -21 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 20 आना चाहिए। तो ये 21 को अगर हम 21 को 1 से ही मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास क्या आता है, 21 आता है। और अगर 21 में से 1 को माइनस कर दें तो 20 आता है। तो हमें -20 चाहिए, तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा देंगे और छोटी वैल्यू के साथ प्लस लगा देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -20। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, -21। ठीक हो गया। तो अब हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, m² -21m और प्लस m, क्योंकि 1 जो है वेरिएबल के साथ हम शो नहीं करवाते अलजेब्रा में, लास्ट में -21 आएगा ना साइन, ये वाली वैल्यू -21। तो जी इस पेयर में से हमारे पास m कॉमन आ गया, m -21 रह गया और यहाँ से कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इट मीन्स कि हम 1 कॉमन लेंगे। तो 1 लेकर हम अंदर वाली बाकी वैल्यू का एज इट इज़ वैसे लिख देंगे। तो अब जी हमारे पास m -21 जो है वो सेम आ गया दोनों में। तो m -21 हमारे पास एक फैक्टर बन गया, दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, m+1। तो m+1 हमारे पास दूसरा फैक्टर आ गया। तो बेटा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा पार्ट ए है हमारे पास। अब इसमें और क्वेश्चन नंबर 1 में जो फ़र्क है ना, बस वो इस चीज़ का फ़र्क है कि यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे पास n² वाली वैल्यू है ना, जो स्क्वायर वाला वेरिएबल है, उसके साथ भी अब कोई ना कोई नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है, बाकी सारा काम हमने वैसे ही करना है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। वो अब आपको बताता हूँ कि इस 3 का ये जो n² के साथ जो भी नंबर होगा उसका क्या काम है। तो वो काम ये है कि हमारे पास ये जो फर्स्ट नंबर होगा n² के साथ, या जो स्क्वायर वाला वेरिएबल है उसके साथ, उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है सबसे पहले कांस्टेंट के साथ, जो लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास वैल्यू आई 21। ठीक है, अब हमने काम क्या करना है, अब वही मिड टर्म ब्रेक करनी है। ठीक है, बीच वाली वैल्यू को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करें तो वही 10 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे अब वो 21 बनना चाहिए। ठीक है, 21 कैसे आया कि हमने जो फर्स्ट वेरिएबल था उसके साथ जो नंबर था उसको हमने लास्ट वाले से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 21 बन गया। अगर हम ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके जितने भी पार्ट्स हैं अगर हम उसमें देखें तो एक्स ए स्क्वायर वाला जो स्क्वायर वाला वेरिएबल था ना, उसमें हर एक के साथ 1 था। ठीक है, हर एक के साथ 1 मौजूद था। तो अगर हम 12 को 1 से मल्टीप्लाई भी करते तो वही नंबर बनता जो लास्ट में था। तो इसलिए हमने वहाँ पे डिस्कस भी नहीं किया। तो अब यहाँ पे जो है स्क्वायर वाला जो वेरिएबल है उसके साथ जो नंबर दिया है हम सबसे पहले उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे 1 होता तो हमारे पास वही 7 रहता, लेकिन यहाँ पे था 3, तो 3 होने की वजह से वो 21 बन गया। अब मल्टीप्लाई करने पे 21 होना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 10 आना चाहिए। ठीक है, अब होंगे कौन से 2 नंबर्स, तो हम क्या करेंगे, उस 21 के प्राइम फैक्टर्स ले लेंगे। तो अगर हम 3 पे चेक करेंगे, क्योंकि 2 पे तो नहीं आएगा, लास्ट नंबर जो है वो ओड है, तो हम 3 पे चेक करेंगे। तो 3 7 था 21 होता है। अब 7 और 3 ये 2 नंबर्स हैं, इनको ऐड करो तो क्या आता है, 10 आता है। इनको मल्टीप्लाई करो तो 21 बनता है। जी बिल्कुल बनता है। तो हमारे पास जो 2 नंबर्स आ गए वो 3 और 7 हैं। जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 21, जिनको ऐड करें तो हमारे पास 10 बनेगा। तो हम अब क्या करेंगे,
3n² प्लस 3n प्लस 7n प्लस 7। तो हमने इसको इसमें ब्रेक कर दिया 3n प्लस 7n में। अब हम क्या करेंगे, वही काम, अब बाकी सारा वही काम है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है कि हमने एक ये पेयर बनाया और एक ये पेयर बनाया। ठीक है, अब इस पेयर में से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें जस्ट हमारे पास वो वेरिएबल ही बार बार कॉमन आ रहा था। अब यहाँ पे वो नंबर भी कॉमन आ सकता है, जैसा कि 3 है यहाँ पे, तो हमने 3 कॉमन ले लिया और साथ में वो वेरिएबल जो है n वो भी कॉमन ले लिया, क्योंकि n भी दोनों जगह पे मौजूद है। तो पीछे क्या रह गया हमारे पास, इस जगह पे हमारे पास जस्ट n रह गया और यहाँ पे हमारे पास जस्ट 1 रह गया, क्योंकि 3n तो हमने कॉमन ले लिया। अब जी यहाँ पे आ जाओ, फिर प्लस यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है, 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन लिया तो आपके पास क्या चीज़ आ गई यहाँ पे, 7n की जगह पे n रह गया और प्लस 7 की जगह पे जस्ट 1 रह जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको रिवर्स लेकर चलते हैं, ब्रैकेट ओपन करें तो वही वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन में से हमारे पास जो है n+1 कॉमन है, जो हम पहले भी करते रहे हैं, और 3n+1 जो रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी 3n+7। तो ये हमारा आंसर आ गया, फैक्टर्स बन गए। ठीक है बेटा, तो पार्ट बी जो है हमारे पास, उसमें क्या है, 4p² प्लस 8p और प्लस 3। अब यहाँ पे हम वही काम करेंगे, सबसे पहले जो स्क्वायर वाली वेरिएबल है उसके साथ जो भी नंबर है उसको लास्ट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आई 12। अब मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से 8। अब कौन से दो नंबर्स होंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स लेंगे इस नंबर के जो हमने मल्टीप्लाई करने पे लेकर आना है। तो जी 2 से करें तो 2 6 12 होता है, 6 + 2 करें तो हमारे पास 8 आ जाता है, वो भी आ गया। तो बहुत ईजी हो गया हमारे लिए। तो 2 और 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12, 2 और 6 को हम ऐड करें तो हमारे पास 8 आता है। तो जी हम लिख देते हैं इसकी जगह पे 4p² प्लस 2p प्लस 6p और प्लस ये लास्ट वाला नंबर। अब यहाँ लास्ट में आप वो 12 नहीं लिखोगे, अब लास्ट में आप वही जो नंबर इक्वेशन में मौजूद है लास्ट में आपने लिखना वही है, तो वो 3 आ गया। अब जी दो पेयर्स बनाएंगे, ये पेयर्स बन गए। अब यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, अब 4 कॉमन लेंगे तो लेकिन 4 के टेबल में 2 तो नहीं आएगा, तो इसलिए हम 2 कॉमन लेंगे ताकि ये 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है। तो 2 और p हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से एक p बाहर आ गया और 4 की जगह पे हमारे पास 2 रह जाएगा, 2 और एक p। अगर इसको ओपन करें तो वही चीज़ बन जाएगी, ये 4p²। ठीक है, फिर प्लस ये 2p तो हमने पूरा ही कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे 1 आ गया। समझ गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो वैल्यू है उसमें प्लस का साइन वैसे ही रहा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आती है, p तो कॉमन नहीं आता, तो 3 कॉमन आता है, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है, तो 3 कॉमन लिया हमने। इस जगह पे रह जाएगा हमारे पास 3 टू द 6 होता है और p साथ में वैसे ही और प्लस 1। अब इस पूरी इक्वेशन में से हमारे पास एक जो फैक्टर बनता है वो है 2p + 1 और दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या बनेगा, 2p + 3, 2p + 3। तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया। पार्ट सी है बेटा हमारे पास, इसमें हम क्या करेंगे, पहले 6 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 72। अब मल्टीप्लाई करने से 72 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आना चाहिए, -17। ठीक है, अब ऐसे कौन से दो नंबर्स होने चाहिए होंगे, तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करें लेंगे 72 का। लेते हैं जी, 2 के टेबल में चेक किया, 2 3 द 6, 1 कैरी, 2 6 द 12। आप 2 और 36 को सॉल्व करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो -17 नहीं आता। अगेन चलते हैं 2 के टेबल पे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 द 16। अब ये दो पेयर्स जो हैं हमारे पास, ये 4 बन गया, 4 और 18 को सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 17 बनता है, नहीं बनता। तो हम फिर फर्दर चलते हैं, 2 के टेबल में चेक करते हैं, 2 9 द 18। ठीक है,
अब इन 3 नंबर्स को चेक करेंगे, ये वाले 3 नंबर्स को। इनका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या आएगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8। अब 8 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो 72 बनता है। अब 8 प्लस 9 करें तो हमारे पास 17 आता है। तो जी हमें मिल गए, एक है 8 और एक है 9। अगर हमें -17 चाहिए तो दोनों के साथ हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। अब -8 -9 जो है -17 बन जाएगा। अब -8 को मल्टीप्लाई करो -9 के साथ तो हमारे पास +72 आता है। तो हमें तो यही चीज़ें चाहिए थी। तो हमारे पास जो दो नंबर्स आए वो कौन से आए, एक -8 और एक -9। तो हम ये लिख देते हैं उसकी जगह पे, 6q² -8q -9q, और लास्ट वाला जो वेरिएबल ऑलरेडी मौजूद है, सॉरी कांस्टेंट ऑलरेडी मौजूद है, तो वो एज इट इज़ वैसे आ जाएगा। अब पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। तो अब इस पेयर में से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आती है, सबसे पहले एक तो क्यू कॉमन आता है क्योंकि दोनों जगह पे मौजूद है, दोनों मौजूद है। अब 6 कॉमन लें तो 6 की टेबल में 8 नहीं आता, 8 को कॉमन लें तो 6 नहीं आता। तो अब हमने ऐसा नंबर कॉमन लेना है जो इन दोनों के टेबल में आता हो। वो कौन सा है जी, 2 कॉमन है। तो हम 2 लेंगे क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है। किस पे आता है, 2 3 द 6 होता है। तो इसके साथ क्यू आ जाएगा, फिर माइनस एक ये वाला क्यू तो बाहर आ गया। तो 2 के टेबल में 8 कब आता है जी, 4 पे आता है, तो वो 4 आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। माइनस है तो माइनस कॉमन आ गया। अब इस माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये याद रखना है। ठीक है, अब जी क्यू यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए क्यू तो कॉमन नहीं आएगा। अब 9 और 12, 9 के टेबल में 12 नहीं है, 12 के टेबल में 9 नहीं है। तो कौन सा ऐसा नंबर होगा सेम जो दोनों के टेबल में होता होगा, जो दोनों आते होंगे जिसके टेबल में, तो वो है हमारे पास 3। 3 के टेबल में 9 भी आता है और 12 भी। तो हम 3 कॉमन लेंगे, तो हमारे पास 3 3 द 9 हो जाएगा, क्यू साथ में आ जाएगा, माइनस की वजह से साइन चेंज, और 3 4 ज़ 12। तो जी हमारे पास 3q -4 ये कॉमन आ गया। पीछे जो हमारे पास फैक्टर रह जाएगा वो है 2q -3। तो ये बेटा हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास डी पार्ट। डी में वो क्या कहता है, 4r² -7r +3। अब यहाँ पे भी पहले फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 12। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने से 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से 7। तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स लेंगे। 2 से चेक किया, 2 6 12। आप 6 + 2 करें तो 8 बनता है, 6 - 2 करें तो 7 वो 4 आता है, -7 नहीं आता। तो फिर आगे चलते हैं, 2 3 द 6। अब इन दो का पेयर बनेगा वो 4 है। अब 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 12 बनता है। ठीक है, और 4 + 3 करें तो 7 भी आता है। तो हमें -7 चाहिए, तो हम -4 और -3 करेंगे तो हमारे पास -7 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो +12 आएगा। तो जी हमारे पास जो दो नंबर्स बने हैं वो कौन से बने हैं, 4r² +4r -4r और -3r, और लास्ट वाला नंबर जो है एज इट इज़ वैसे 3। ठीक है बेटा, अब इस ये पेयर बन गए। इस पेयर में से कौन सी चीज़ कॉमन है, एक तो 4 कॉमन है और दूसरा r कॉमन है, और यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास r -1। अब इस तरफ आ जाएं, यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन है, -3 कॉमन है। माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट r -1 रह जाएगा। तो जी हमारे पास एक फैक्टर आ गया r -1 और दूसरा फैक्टर आ गया 4r -3। तो ये बेटा हमारे पास आंसर हो गया। अच्छा बेटा, पार्ट ये है हमारे पास जिसमें वैल्यू दी हुई है। अब हम इसमें भी क्या करेंगे, हमारे पास ये जो फर्स्ट वैल्यू है हमने इसको लास्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 120। अब मल्टीप्लाई करने से 120 आना चाहिए क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है, तो हम इससे माइनस भी लगाएंगे कि हमें -120 चाहिए, और यहाँ पे हमें प्लस में 2 चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कौन सी दो वैल्यूज़ होंगी जिनको मल्टीप्लाई करें आपस में तो -120 आए, और प्लस या फिर माइनस करें तो हमारे पास +2 आए।
तो हम क्या करेंगे, -120, ये 120 का हम प्राइम फैक्टर ले लेंगे। तो 120 के हम प्राइम फैक्टर लें तो 10 के टेबल में हमारे पास 12 से मल्टीप्लाई करें 10 को तो 120 आता है, और 12 माइनस 10 करें तो हमारे पास 2 भी आ जाता है। तो हमारे पास जो दो नंबर्स मिल गए हैं हमें, वो है 10 एंड 12। ठीक है, इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 120 बनेगा, माइनस करें तो 2 आएगा। अब हमें प्लस में 2 चाहिए, तो प्लस में 2 के लिए हमें बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाना है, छोटी वैल्यू के साथ हमें माइनस लगाना है, ताकि ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो सके और उसके बाद +2 वैल्यू आ जाए। अब -10 और +12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही -120 आएगा। तो हमारे पास ये दो नंबर्स आ गए। तो अब हम इसको वहाँ पे लिख देते हैं। तो 8s² एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, फिर +12s और -10s, और जो लास्ट में वैल्यू है हमारे पास एज इट इज़ वैसे आ जाएगी, ये वाली -15। ठीक है बेटा, अब ये वाला पेयर बन गया हमारे पास, और एक ये पेयर है, ये s है, इसको 5 नहीं समझ लेना। अच्छा जी, अब इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ है, पहली तो चीज़ s है हमारे पास, और दूसरा देखें 8 के टेबल में 12 नहीं आता और 12 के टेबल में 8 नहीं आता। तो हमने एक ऐसा नंबर लेना है जो जिसके टेबल में ये दोनों वैल्यूज़ आती हों, तो वो है 4। 4 हम लेंगे, 4 टू द क्या होता है 8, s कॉमन लिया तो एक s हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा, फिर यहाँ प्लस का साइन, और 4 के टेबल में 12 कब आता है, 3 भी आता है, और s जो है यहाँ पे 1 टाइम था, वही हमने कॉमन लेकर बाहर ले लिया, तो यहाँ पे जस्ट 3 आएगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है पहले तो माइनस है, माइनस की वजह से ब्रैकेट जब क्लोज करेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब जो कॉमन लेना है, एस तो ले नहीं सकते क्योंकि एस एक जगह पे है, यहाँ पे नहीं है। तो हम 10 और 15 को देखेंगे कि किसके टेबल में ये आते हैं, तो वो है 5। हम 5 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो अंदर इस 10 की जगह पे रह जाएगा 2, क्योंकि 5 टू 10 होता है, और साथ में एस आ जाएगा, और फिर माइनस था यहाँ पे, माइनस हमने कॉमन लिया तो इसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा, और 5 3 द 15 हो जाएगा। अब ये देखेंगे हमारे पास सेम आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, 2s प्लस 3 हमारे पास एक फैक्टर आ गया, और दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या होगा, 4s माइनस 5। तो बेटा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, वो है 6t² प्लस 19t और -20। अब बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम -20 को इस 6 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ भी हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, 120। ठीक है, -120। अब यहाँ पे हम ये वाले दो नंबर्स नहीं ले सकते, क्योंकि ये दो नंबर्स हमने इसलिए लिए थे क्योंकि हमने +2 बनाना था। अब हमने ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनको प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास क्या बने, 19 बने। तो हम इसके लिए दो अलग नंबर लेंगे, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 120 बने। तो हम इसके लिए प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं, 2 से चेक करते हैं, 260, 2 6 12, 0 साथ में आ जाएगा, तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आया, और प्लस माइनस करें तो 58 या फिर 62 आता है, 19 तो आता नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर 2 से करते हैं, 2 3 द 6, 0 आ गया। अब इन दो को देखें, इन दो का पेयर हमारे पास 4 होगा, 4 माइनस 30 करें तो 26 आएगा, 19 अभी भी नहीं आता। फिर आगे चलते हैं 2 के टेबल में। तो जी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब इन तीन का पेयर बनाएं तो हमारे पास ये 8 बनता है। अब 8 और 15 को आपस में प्लस करें तो हमारे पास 23 बन जाएगा, और माइनस करें तो हमारे पास 7 आ जाएगा, मतलब कि ये भी नहीं है। आगे चलते हैं जी, अब 15 जो है वो 3 के टेबल में आएगा, 3 5 द 15। अब इन तीनों चारों को देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, 24। क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास, 24, मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करने से। और फिर दूसरा नंबर है ये। अब 24 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 120 आता है, 24 को 5 के साथ माइनस करें तो हमारे पास 19 आता है। तो हमने यहाँ से ये दो नंबर्स फाइंड कर लिए। तो अब हम क्या लिखेंगे, 24 एंड 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 120, माइनस करेंगे तो
19। अब हमें प्लस में 19 चाहिए, तो हम बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे, छोटी के साथ माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको लिखते हैं 19 की जगह पे ब्रेक कर दिया है हमने इसको, 6t² प्लस 24t माइनस 5t माइनस 20। इन दोनों में से आप कोई भी वैल्यू को पहले लिख दें या बाद में लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलें जी। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसको देखें, पेयर बना लिया हमने, ये पेयर बन गया। अब 6 के टेबल में 24 आता है, हाँ जी आता है, तो 6 भी कॉमन आ जाएगा और टी भी दोनों जगह मौजूद है, तो टी भी कॉमन आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट अकेला टी रह जाएगा, और फिर प्लस 6 के टेबल में 24 कब आता है, 4 पे, तो 6 4 द 24। ठीक है बेटा, अब यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा क्योंकि माइनस हमारे पास मौजूद है यहाँ स्टार्ट में, और साथ में 5 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 5 की टेबल में 20 भी आता है। तो यहाँ पे जस्ट टी रह गया, और साइन चेंज माइनस की वजह से प्लस हो गया, और 5 फोर ज़ा 20। अब ये सेम हो गया हमारे पास दोनों जगह पे, तो टी प्लस 4 एक फैक्टर आ गया, दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या होगा, 6t माइनस 5 जो रिमेनिंग रह जाता है। तो ये बेटा हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जी पार्ट है हमारे पास बेटा, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करें या लास्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 84। यहाँ साथ में माइनस का साइन है तो हम माइनस लगा देंगे कि अब मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -84 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने से -8 आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 84 का प्राइम फैक्टर्स ले लेंगे, लेते हैं जी। 2 के टेबल में लिया, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 12। अब 42 और 2 को आपस में कंपेयर करें तो ये प्लस माइनस करने से -8 तो आने से रहा। आगे चलते हैं, फिर 2 से किया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब ये इन दो का पेयर हमारे पास 4 बन जाएगा। अब 4 और 21 को आपस में सॉल्व करें तो हमारे पास नई वैल्यू बनती, 8 नहीं आता। फिर आगे चलते हैं, अब ये 3 के टेबल में आएगा, 3 7 दा 21। अब इन तीनों को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, 12 और 7। 12 और 7 के टेबल में हमारे पास वैल्यू बनती है, नहीं बनती। तो जी अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पे, इसके टेबल में नहीं आता ना, तो आप यहाँ पे आपके पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जो 84 के फैक्टर प्राइम फैक्टर्स बने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ये सब है। अगर आप यहाँ पे कंपेयर कर लें 7 और 2, और इस 2 और 3 को, 2 3 द 6 मल्टीप्लाई बाय 7 टू द 14। अब 14 और 6 को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही 84 आता है। ठीक है, और 14 माइनस 6 करें तो हमारे पास 8 आता है। तो हमारे पास ये दो नंबर्स आ गए, 14 और 6। ये नंबर निकाले कैसे हमने, इसी के ये जो हमारे पास 84 के प्राइम फैक्टर्स आए थे ना, हमने इन्हीं को आगे पीछे करके बस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि तरतीब से नहीं किया हमने, बस बीच में से नंबर्स उठा लिए हमने। 2 और 7 का पेयर बना लिया, जिनको मल्टीप्लाई किया तो 14 बन गया, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर लें, 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 84 आ जाएगा। अब हमें माइनस में हट चाहिए, तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे, छोटे के साथ प्लस। तो हम इसको मेंशन कर देते हैं वहाँ पे, 4u² माइनस 14u प्लस 6u माइनस 21। अब जी यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है, अब 4 के टेबल में 14 तो आता नहीं है, जाहिर है 2 के टेबल में आएगा तो हम 2 कॉमन लेंगे, साथ में u भी दोनों जगह मौजूद है तो u भी कॉमन आ गया। तो 2 2 द 4 और साथ में u आ गया। अब देखिए इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ बन जाएगी। फिर माइनस का साइन है, माइनस आ गया। फिर 2 के टेबल में 14 कब आता है, 7 पे। u तो बाहर आ गया था तो ये ब्रैकेट यहीं पे क्लोज। फिर प्लस का साइन है, अब प्लस की वजह से अंदर तो साइन चेंज नहीं होगा। अब ये देखें कि अंदर कॉमन क्या चीज़ है, u तो कॉमन नहीं है। अब 6 और 21 किस टेबल में आते हैं जी, ये 3 के टेबल में आते हैं। अब 3 के टेबल में 6 कब आएगा, 2 पे, और साथ में u आ जाएगा। फिर माइनस 3 के टेबल में 21 कब आएगा, 7 पे, तो वो जी लिख दिया हमने। अब देखें 2u माइनस 7 जो है वो दोनों जगह मौजूद है, तो हम यहाँ से एक फैक्टर निकाल लेंगे, और दूसरा फैक्टर जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी 2u प्लस 3। तो 2u प्लस 3 हमारे पास दूसरा फैक्टर आ गया।
ये हमारा आंसर हो गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास लास्ट पार्ट है वो है एच में है जी हमारे पास एच डब्ल्यू स्क्र 18 माइनस डब्ल्यू माइनस 39। बेटा फर्स्ट वैल्यू को हम लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 702। माइनस का साइन मौजूद है तो हमारे पास माइनस में 702 आ जाएगा। अब हमें मल्टीप्लाई करके 702 चाहिए और प्लस माइनस करके हमें -1 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जस्ट माइनस डब्ल्यू है तो इट मीन्स कि इसके साथ 1 मौजूद है, तो हमें -1 चाहिए। तो अब 702 के हम प्राइम फैक्टर्स लेंगे ताकि हमारे पास दो नंबर्स आ जाएं। पहले 2 से करते हैं, 2 3 द 6 हो जाएगा, 1 कैरी, 2 5 द 10 और 2 1 द 2। अब ये 2 के टेबल में नहीं आएगा तो 3 पे चेक कर लेते हैं, 3 1 द 3, 3 1 द 3, 3 7 द 21। अब ये जो वैल्यू है ये किस टेबल पे आएगी, फिर 3 पे चेक करते हैं, 3 3 द 9, 2 कैरी, 3 9 द 27। अब इनके पेयर्स बनाएं तो हमारे पास ये 18 बनेगा और ये 39, तो अभी भी नहीं बनता, तो आगे चलते हैं। अब ये किसके टेबल में आएगा, फिर 3 पे चेक करते हैं, 3 1 द 3, 3 3 द 9। तो अब 18 3 द, तो यहाँ पे ये बनना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो हम इनको वैसे ही जैसा कि हमने ये लास्ट पार्ट में भी किया था इस तरह से ही हम इसके ये सबको एक साथ लिख लेते हैं। ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक हो गया बेटा। अब हम क्या करते हैं, हम 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 26, और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 3 3 9, 9 3 27 मल्टीप्लाई बाय 27। तो देखें यहाँ से अब हमारे पास वैल्यू बन गई है ना। इन दोनों का अगर आप माइनस करें तो हमारे पास 1 भी आ जाता है। तो दो नंबर्स जो हमारे पास आए हैं वो है एक 27 और एक है हमारे पास 26। तो अगर हमें माइनस चाहिए तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे, छोटी के साथ प्लस लगा देंगे, तो हमारे पास नंबर आ गया। तब हम उसकी जगह पे मेंशन कर देते हैं कि 18 डब्ल्यू स्क्र माइनस 27 डब्ल्यू और प्लस 26 डब्ल्यू और लास्ट वाली वैल्यू वही -39। ठीक है, अब ये पेयर बन गए हमारे पास। अब इस पेयर में से डब्ल्यू तो कॉमन आएगा ही लाजमी, क्योंकि दोनों जगह मौजूद है। अब 18 और 27 जो है वो किसके टेबल में आता है, ये देखिए 6 के टेबल में आता है। जी बिल्कुल आता है ये। अब 6 के टेबल में 27 आता है, नहीं जी 6 के टेबल में 27 नहीं आता, तो हम 3 के टेबल में इसको लेंगे ताकि 3 में हमारे पास 18 भी आता है और 27 भी। तो 3 के टेबल में 18 कब आएगा, 6 पे, और साथ में डब्ल्यू आ जाएगा क्योंकि 2 टाइम्स था तो 1 टाइम हमने बाहर लिया और 1 टाइम यहाँ पे रह जाएगा। अब फिर माइनस का साइन, 3 के टेबल में 27 कब आएगा, 3 9 द 27। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, जस्ट यही रहेगा। और फिर प्लस, अब यहाँ से हमारे पास 26 और ये जो है 39 ये किस टेबल में आएगा, ये हमारे पास 13 के टेबल में आएगा, तो हमने 13 कॉमन लिया तो 13 2 द 26 और साथ में डब्ल्यू माइनस 13 3 द 39। अब यहाँ से हमारे पास ना दरअसल एक और नंबर कॉमन आ रहा है वो है 2। अगर हम 6 को ही कॉमन लेते तो हमारे पास वैल्यू क्या होती, तो यहाँ 6 की जगह ना हम जो कॉमन लेंगे वो लेंगे हम 9। ठीक है, इसमें से हमारे पास ये जो 18 और 27 है यहाँ से हमारे पास 9 कॉमन आ रहा है, 9 2 द 18, 9 3 द 27। तो 9 कॉमन लेंगे तो इसकी जगह पे हमारे पास 2 आ जाएगा, 9 2 द 18 और 9 3 द 27। अब ये देखें तो ये हमारे पास सेम पेयर बन गया, तो हम यहाँ से 2w माइनस 3 जो है ये फैक्टर बन गया, दूसरा फैक्टर हमारे पास 9w प्लस 13। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा तो बेटा हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें वैल्यू है हमारे पास -a स्क्वायर
प्लस 2a और प्लस 35। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू नंबर तो कोई नहीं है, मतलब कि 1 है, तो 1 के साथ माइनस का साइन भी मौजूद है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ पे जो नंबर है हमारे पास -1 है और लास्ट में जो है वो 35 है। तो इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास -35 आता है, और जो बीच में नंबर है हमारे पास वो है +2। ठीक है, अब हमने दो नंबर ऐसे लेकर आने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो -35 बने, और प्लस माइनस करें तो 2 आई वैल्यू। तो जी ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे, एक है 7 और एक है 5। ठीक है, और आप इसको वेरीफाई कैसे करेंगे वो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया है कि आप प्राइम फैक्टर्स लेंगे और वहाँ से आप ये दो नंबर्स निकाल लेंगे। तो हमें +2 चाहिए, तो बड़ी वाली के साथ हम प्लस लगाएंगे, छोटी के साथ माइनस लगाएंगे। तो इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करवाएं तो -35 आता है। तो इसको मेंशन कर देते हैं वहाँ पे। तो -a² अब +7a और -5a प्लस 35। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास कॉमन जो चीज़ आती है वो आती है -a कॉमन आता है। तो -a कॉमन लिया तो इसकी जगह पे हमारे पास a रह जाएगा, और फिर प्लस बल्कि माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है साइन भी चेंज हो जाएगा, तो -7। ठीक है, अब ये वाला पेयर था। अब इस पेयर में से हम -5 कॉमन लेंगे, तो -5 कॉमन लिया तो यहाँ पे भी हमारे पास a और साइन चेंज हो जाएगा, तो -5 की टेबल में 7 भी आता है, तो 7 आ जाएगा। तो अब हमारे पास एक फैक्टर बन गया a-7, और दूसरा हमारे पास क्या है -a-5। तो ये बेटा हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए। पार्ट बी जो है हमारे पास वो है -3b² +76b और -25। ठीक है, अब जो नंबर है हमारे पास ये फर्स्ट में है -3, जिसको हम ये लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो है हमारे पास -25। तो -3 को -25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +75 आएगी वैल्यू। ठीक है, और जो बीच वाला नंबर है वो हमारे पास क्या है 76, वो भी प्लस में है। तो अब ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 75 आए, और प्लस माइनस करें तो 76। तो जी ऐसे दो नंबर्स वो हैं 75 एंड 1। मल्टीप्लाई करो तो 75, अगर दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 76 आएगा। साइन दोनों के साथ हम प्लस लगाएंगे तभी प्लस होगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे पुट कर देते हैं 3b² प्लस 75b प्लस 1 है, तो 1 की जगह पे हम जस्ट यहाँ पे b लिख देंगे क्योंकि वेरिएबल साथ मौजूद है, और -25। ठीक है, अब जी यहाँ से हमारे पास कौन सी चीज़ कॉमन आ जाएगी, एक तो हम माइनस स्टार्ट में है तो माइनस कॉमन ले लिया, और 3 को कॉमन लेंगे क्योंकि 3 की टेबल में 75 भी आता है, और साथ में b भी कॉमन आ जाएगा। तो अभी इस जगह पे जस्ट हमारे पास b रह जाएगा, माइनस की वजह से साइन चेंज माइनस हो जाएगा, और 75 3 की टेबल में कब आता है 25 पे, और 25 लिख दिया हमने। अब ये जो अगला पेयर है इसमें से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो जब कोई भी चीज़ कॉमन ना हो वो मैंने आपको बताया है कि हम फिर वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन लेते हैं, और हम बाकी जो वैल्यू है उसको एज इट इज़ वैसे ही लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास b-25 जो है वो एक फैक्टर कॉमन आ गया, b-25, और रिमेनिंग वैल्यू जो रह गई है वो क्या है हमारे पास -3b प्लस 1। तो ये दूसरा फैक्टर है हमारे पास। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। पार्ट सी है बेटा हमारे पास। अब इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, अब दोनों के साथ प्लस का साइन भी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 4 16 आएगा। ठीक है, +16 आएगा, और हमें जो ये सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करके हमें जो नंबर चाहिए वो भी हमारे पास +10 है। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे जी, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आएगा, 8 को 2 से के साथ ऐड करें तो हमारे पास +10 आ जाएगा। तो हम दोनों के साथ प्लस का साइन लगा देंगे ताकि दोनों को प्लस 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 होगा, तो 8 + 2 10 हो जाएगा। तो अब हम उसकी जगह पे मेंशन करते हैं, तो 4c² + 8c + 2c
और प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास इस पेयर में से क्या चीज़ कॉमन आएगी, एक तो 4 कॉमन आएगा और साथ में सी, क्योंकि 4 के टेबल में 8 भी आता है। तो यहाँ जस्ट हमारे पास सी रह जाएगा, क्योंकि 4 बाहर आ गया और एक सी बाहर आ गया। और फिर प्लस 4 के टेबल में 8 कब आएगा, 2 पे, और सी बाहर आ गया, तो यहाँ पे जस्ट सी प्लस 2 रह जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दी है। और दूसरे पेयर में से हमारे पास जस्ट 2 कॉमन आएगा, क्योंकि सी दोनों जगह पे मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे भी सी प्लस 2 रह जाएगा। अब हमारे पास सी प्लस 2 और रिमेनिंग वैल्यू क्या है हमारे पास, 4c प्लस 2। तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा। जो नेक्स्ट पार्ट है डी, उसमें है वैल्यू 5d² माइनस 145d प्लस 600। ठीक है, ये वैल्यू है। अब इस वैल्यू को हम अगर सेम उसी मेथड से ही सॉल्व करें तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मतलब कि वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो आप पहले यहाँ पे ये गौर कर लें कि क्या ये जो हमें नंबर दिए हुए हैं ये किसी सेम टेबल पे कॉमन आते हैं। तो 5 के टेबल में 145 आता है, हाँ जी आता है। 600 आता है, हाँ जी आता है। तो हम पहले 5 को कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट d² रह जाएगा, माइनस 145 5 के टेबल में कब आता है, 5 टू द 10, 4 कैरी, 5 9 द 45, और साथ में d आ जाएगा। फिर प्लस 5 1 द 5, 5 टू द 10, और साथ में 0। तो ये जी हमारे पास नंबर बन गया। ठीक है, अब 5 बाहर वैसे ही रहेगा, हम जस्ट सिर्फ और सिर्फ इसकी ये फैक्टराइजेशन करेंगे और इसके फैक्टर्स निकाल के हम साथ में मेंशन कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने से हमें क्या चाहिए, 120 चाहिए प्लस में, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें -29 चाहिए। तो जी ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे, एक है 24 और एक है 5। इन दोनों के साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, और दोनों को अब माइनस के साइन के साथ ऐड करेंगे तो -29 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 9d² माइनस 24d माइनस 5d प्लस 120। ठीक हो गया। अब 5 वैसे ही, अब इस पेयर में से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आती है, जस्ट d कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे d रह जाएगा, d माइनस 24। अब इस पेयर में से हमारे पास -5 कॉमन आता है, तो -5 कॉमन लिया, तो यहाँ हमारे पास d माइनस 24 यहाँ पे भी रह जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। 5, अब पहला जो फैक्टर बन गया हमारे पास, एक है d माइनस 24, दूसरा फैक्टर जो हमारे पास बना है d माइनस 5। अब ये जो बाहर वाली बड़ी ब्रैकेट थी आप उसको ओपन कर दें, तो 5 को साथ में मेंशन कर दें बस, d माइनस 24 और d माइनस 5। तो ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ई पार्ट है बेटा हमारे पास। अब इसमें भी आप क्या कर लें, ये देख लें कि कोई चीज़ कॉमन है पूरी इक्वेशन में से। कॉमन आ रहा है जी, 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 4 टू द 8 f², फिर प्लस 4 तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे जस्ट f रह जाएगा, और -4 के टेबल में 60 कब आता है जी, हमारे पास आता है 15 पे। 4 1 ज़ 4, यहाँ से 2 कैरी हो जाएगा, 4 5 ज़ 20, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। अब हमने जस्ट इसको इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, 4 बाहर हमारे पास वैसे ही रहेगा। अब जी हमें मल्टीप्लाई करने से, अब यहाँ पे देखें, इस ये लास्ट नंबर को हमने फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -30, क्योंकि 15 के साथ माइनस का साइन है। और प्लस माइनस करने से हमें क्या चीज़ चाहिए, +1 चाहिए, क्योंकि वेरिएबल के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। अब जी दो नंबर कौन से होंगे, वो है जी एक 5 और एक है 6। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा, 5 को 6 से माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हमें +1 चाहिए, तो हमें बड़ी वैल्यू के साथ प्लस, छोटी के साथ माइनस। ठीक है, तो हमारे पास प्लस आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम उसकी जगह पे लिख देते हैं 2f² माइनस 5f प्लस 6f और -15। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब जी 4 एज इट इज़ वैसे ही। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा,
कॉमन क्या चीज़ आती है, जस्ट एफ कॉमन आता है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, दोनों किसी के टेबल पे नहीं आते। तो हमारे पास यहाँ पे 2 और एफ रह जाएगा और -5। ठीक हो गया। अब ये जो नंबर है हमारे पास, यहाँ से हम प्लस और 6 के टेबल में 15 नहीं आता, 15 के टेबल में 6 नहीं आता, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में दोनों आते हो? तो वो है जी 3। 3 आ जाएगा हमारे पास। तो 3 टू द 6 हो गया और साथ में एफ आ गया। प्लस था तो साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस ही रहेगा। और 3 के टेबल में 15 कब आता है? 5 पे। तो जी ये हमारे पास आ गया। अब जी ये 2f-5 हमारे पास सेम आ गया, तो ये एक फैक्टर बन गया हमारे पास 2f-5। और दूसरा फैक्टर क्या है हमारे पास? f+3। तो f+3। अब ये जो बड़े वाली ब्रैकेट थी हम इसको ओपन कर देते हैं, तो 4 साथ में बस लिख देंगे, 2f-5 और f+3। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट एफ है बेटा हमारे पास, जिसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी और कर लें पहले कि कोई चीज़ कॉमन आती है जी। 3 आता है कॉमन यहाँ पे, तो हम 3 को कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लिया तो 3 के टेबल में 24 कब आता है? 3 8 द 24, साथ में h स्क्वायर। -3 के टेबल में 15 कब आता है? 5 पे आता है जी, 5h आ जाएगा। और -3 3 द 9। ठीक है बेटा, अब इसके अलावा तो और कोई चीज़ कॉमन नहीं आती। तो अब हम क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक इस इक्वेशन के ऊपर करेंगे। 3 जो है वो बाहर एज इट इज़ वैसे रहेगा। अब जी हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का भी साइन मौजूद है, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? -24। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने से -24 और प्लस माइनस करने से -5, तो वो जो दो नंबर्स हैं वो 8 और 3 ही हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 24, माइनस करें तो 5 आएगा। हमें -5 चाहिए, तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे, छोटी के साथ प्लस लगाएंगे। ठीक है। तो अब हम इसकी जगह पे लिख देते हैं 8h² -8h प्लस 3h-3 ब्रैकेट क्लोज। अब जी 3 यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आती है? 8 भी कॉमन आता है और साथ में h भी कॉमन आता है, तो अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास? h-1। यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आती है? क्योंकि प्लस है तो अंदर वाला भी साइन चेंज नहीं होगा, और साथ में 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ भी अंदर क्या रह जाएगा? h-1। तो जी हमारे पास एक फैक्टर निकल आया, वो है h-1। और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा अब हमारे पास? 8h+3। 8h+3। ये बड़े वाली ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 3 साथ में लिख देंगे हम, 3 इंटू h-1 और 8h+3। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो बेटा हमारे पास जी पार्ट है। अब इसमें अगर आप देखें इस इक्वेशन में जो के स्क्वायर वाली वैल्यू है, जो स्क्वायर वाली वैल्यू है वो लास्ट में है और कांस्टेंट स्टार्ट में है। तो हमारे पास मेन जो चीज़ है ना, वो जो जिसकी पावर 1 है वो तो बीच में ही है ना, जिसको हमने ब्रेक करना है। ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह भी ब्रेक कर सकते हैं, और अगर आप इसको तरतीब दे लें, ये स्क्वायर वाली वैल्यू को आप पहले ही लिख दें -4 के स्क्वायर, और फिर यही बीच वाली वैल्यू +14 के, और फिर ये जो कांस्टेंट है इसको लास्ट में लिख लें +30। तो अब इस तरतीब में सॉल्व करेंगे तब भी ठीक होगा, इस तरतीब में सॉल्व करेंगे तब भी ठीक होगा। ठीक है। तो आप ये वाली इक्वेशन ले लें, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हम इस टाइप की इक्वेशंस तो हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करते आ रहे हैं ना, जिसमें कि स्क्वायर वाली वैल्यू स्टार्ट में थी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो कॉमन आ रहा है पूरी इक्वेशन में। 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 14 भी आता है और 30 भी आता है। तो हमने 2 कॉमन लिया, माइनस भी शुरू में है तो हम माइनस भी चले कॉमन ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो माइनस भी कॉमन लिया, तो हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट में रह जाएगा 2 के स्क्वायर, और माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा -7 के, और फिर यहाँ पे भी -15 हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 30, माइनस का साइन मौजूद है ये वाला, तो -30 हो जाएगा, क्योंकि माइनस भी साथ ही मल्टीप्लाई होगा, और प्लस माइनस करने से हमें क्या चाहिए? -7। ठीक है। अब 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 आता है। अगर हम -10 में से +3 को माइनस करें तो हमारे पास -7 आएगा। तो 2 नंबर आ गए हमारे पास, ये 2। तो हम इनको मेंशन कर देते हैं, -2 वैसे ही रहेगा, और अंदर
2k² माइनस 10k प्लस 3k और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ वैसे -15। ठीक हो गया बेटा। अब -2 ये पेयर बना लिया हमने, ये पेयर बना लिया। अब इस पेयर में से हमारे पास 2k कॉमन आ जाएगा और वैल्यू रह जाएगी k-5। इस वैल्यू में से हमारे पास इस पेयर में से 3 कॉमन आएगा और वैल्यू रह जाएगी हमारे पास k-5। अब जी हमारे पास अंदर फैक्टर आ गया एक k-5 और बाकी वैल्यू क्या रह गई थी 2k प्लस 3। तो जी वो 2k प्लस 3। अब ये बड़े वाली ब्रैकेट जो है इसको खोल दें तो -2 इंटू k-5 और 2k प्लस 3। तो ये आपका आंसर ठीक है। अगर आपको लगे कि ये आंसर आपका ठीक है या नहीं है, कंफ्यूज हो, तो आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करके दोबारा चेक कर लें। अगर यही इक्वेशन बनती है तो इट मीन्स कि आपका आंसर ठीक है। एच पार्ट है हमारे पास बेटा, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसमें अगर हम देखें पूरी इक्वेशन में से एक तो 5 कॉमन आ रहा है क्योंकि 5 के टेबल में 30 भी आता है, 35 भी आता है और उसके अलावा ये जो n है ये भी तीनों जगह पे मौजूद है। ठीक है, मतलब पूरी इक्वेशन में मौजूद है। तो हम 5 और n को कॉमन लेंगे और हमारे पास यहाँ पे 35 की जगह पे रह जाएगा 5 7 35 और साथ में m²। n तो बाहर आ गया और फिर प्लस 5 कॉमन लिया तो 5 ख़त्म, n कॉमन लिया n ख़त्म, जस्ट यहाँ पे रह जाएगा m और फिर माइनस 5 के टेबल में 30 कब आता है 6 पे और n कॉमन लिया था वो बाहर, तो n यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक करना है। तो जी 5n, अब 7 को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें इसको इसके साथ, तो हमारे पास 7 6 42 -42 क्योंकि माइनस का साइन भी है और प्लस माइनस करने से हमें +1 चाहिए। अब कौन से दो नंबर्स होंगे, वो 7 और 6 ही होंगे। प्लस में चाहिए तो हम प्लस का 7 और माइनस का 6 तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास +1 आ जाएगा। तो हम इसी को साथ में लिख देते हैं 7m² प्लस 7m माइनस 6m माइनस 6, लास्ट नंबर एज इट इज़ वैसे। अब जी 5n वैसे ही और यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 7 और m कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट m प्लस 1 रह जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, माइनस कॉमन लिया है, अब अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा और साथ में 6 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे भी अंदर हमारे पास m प्लस 1 रह जाएगा। अब जी एक फैक्टर आ गया हमारे पास m प्लस 1, दूसरा फैक्टर क्या बनेगा 7m माइनस 6। अब ये बड़ी वाली ब्रैकेट ओपन करें तो हम 5n को साथ में मेंशन कर देंगे बस, m प्लस 1 और 7m माइनस 6। तो ये बेटा आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इन क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा उन्होंने दिया हुआ है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल दिया हुआ है। ठीक है, और उन्होंने क्या है, इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ x प्लस 6 है तो शो करवाएं कि उसकी जो ब्रीथ बनती है वो x प्लस 2 बनती है। हमने ये शो करवाना है, मतलब प्रूफ करना है कि ये जो ब्रीथ है ये x प्लस 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है जी हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो हमें इन्होंने दिया है x² प्लस 8x प्लस 12। ठीक है, और लेंथ कितनी दी है हमें इन्होंने, लेंथ दी है जी हमें x प्लस 6। हमें पता है कि जी एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया जो है रेक्टेंगल का वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ के। अब हमें ब्रीथ शो करवानी है तो हम ब्रीथ को यहीं रखेंगे, लेंथ उस तरफ डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास एरिया ओवर लेंथ इज इक्वल टू ब्रीथ। ठीक है, आप इसको इस तरफ ले आए और इन पूरी वैल्यूज को आप रिप्लेस कर दें तो आपके पास ब्रीथ इज इक्वल टू एरिया ओवर लेंथ। अब एरिया की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ऊपर मेंशन है x² प्लस 8x
प्लस 12 और लेंथ कितनी दी थी इन्होंने हमें, x प्लस 6। अब आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है हमारे पास इक्वेशन दी हुई है ना, आप इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 में, 2 में और 1 में किया था। आप उस तरह से इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे और वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो वो पहले निकाल लें, x प्लस, हम कहाँ पे निकालें, यहाँ पे निकाल लेते हैं, चलें, एक्स स्क्र प्लस 8x प्लस 12। अब जी इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, दो नंबर्स ऐसे कौन से लेकर आए जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आए, 12 आए, और प्लस माइनस करें तो 8 आए, तो वो है 2 और 6। ठीक है, तो हम एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 2x और प्लस 12। अब यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा और x प्लस 6 रह जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से हमारे पास प्लस 2 कॉमन आएगा तो यहाँ भी x प्लस 6 रह जाएगा। तो एक फैक्टर हमारे पास x प्लस 6 आ जाएगा और दूसरा फैक्टर हमारे पास x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसकी इस इक्वेशन की जगह पे ना इसके ये फैक्टर्स लिख देते हैं। तो हमारे पास आएगा ऊपर x प्लस 6 और x प्लस 2, और नीचे हमारे पास वैल्यू क्या थी, x प्लस 6। अब ये देखें, ये दो जो सेम है, x प्लस 6 ऊपर भी है और नीचे भी है, ये आपस में कट हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, x प्लस 2। यही ब्रीथ उन्होंने कहा था कि हमें शो करवानी है, तो ये बेटा हमने शो करवा दी, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और उसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसको हमने फैक्टराइज करना है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। हम इसको इसमें पहले सबसे पहले फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे। तो अगर हमने 9 को बाहर कॉमन लेना है तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन के साथ हम 4/9 पी स्क्र, हम इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, हम खुद से मल्टीप्लाई 9 भी करवाया हमने और डिवाइड भी करवा दिया, ताकि पूरी इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन हो जाए, 9 हो जाए। ठीक है, और फिर माइनस हमने यहाँ पे भी लास्ट नंबर से भी हमने 9 को मल्टीप्लाई करवाया और साथ में डिवाइड भी करवाया। अब ये देखें, पूरी इक्वेशन में हमारे पास जो 9 है डिनोमिनेटर वो सेम हो गया, तो हम 1/9 जो है वो कॉमन लेंगे, तो हमारे पास अंदर जस्ट रह जाएगा, इस वैल्यू की जगह पे रह जाएगा हमारे पास 4p स्क्र, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा प्लस 9p, क्योंकि नीचे वाला p तो बाहर आ गया, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या रह जाएगा, -9। ठीक है, अब 1/9 हमारे पास कॉमन आ गया। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है सिंपल सी, जिसको अगर हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, लास्ट वैल्यू को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास 36 आता है, और माइनस में क्योंकि साइन माइनस का है तो -36, और प्लस माइनस करने से हमें क्या चीज़ चाहिए, +9। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं, वो है एक 12 और एक है 3। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 36 बनेगा, और अगर माइनस करें तो +9 आता है। अगर हम प्लस की साइन जो है वो बड़ी वैल्यू के साथ लगाएं और माइनस का साइन छोटी के साथ लगाएं, तो हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू बन जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, 4p स्क्वायर एज इट इज़ वैसे, 9p की जगह पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12p -3p और -9, लास्ट वाला नंबर एज इट इज़ वैसे। अब जी 1/9, अब यहाँ से हमारे पास इस पेयर में से क्या चीज़ कॉमन आती है, 4 और p कॉमन आ गया, तो यहाँ हमारे पास रह गया p + 4 3 द 12। ठीक है, और इस इक्वेशन में से माइनस है तो माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज होगा, और 3 कॉमन लिया हमने तो यहाँ पे भी p + 3 आ जाएगा। ठीक हो गया, 1/9। अब यहाँ पे p + 3 एक फैक्टर आ गया, दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या बनेगा, 4p - 3। तो ये बेटा हमारे पास सॉल्व हो गया। अब ब्रैकेट जो बड़े वाली है उसको ओपन कर दें, तो 1/9 इंटू p + 3 और 4p - 3, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब पार्ट बी जो है इसका लास्ट पार्ट, हम उसको भी साथ ही देख लेते हैं। बी जो है वो है 0.6r -0.8 QR, और उसके बाद है -12.8 Q²R। अब स्क्वायर वाली वैल्यू लास्ट में, आप इसको पहले ले आएं,
ताकि हमारा जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसमें हमारे पास स्टार्ट में स्क्वायर वाली वैल्यू होती है, हम उसी तरीके से चलें। तो -12.8 क्यू स्क्वायर आर, फिर उसके बाद ये जिसकी पावर 1 हो वो वाली वैल्यू हमारे पास सेंटर में ही रहेगी, -0.8 क्यू आर, और फिर जो कांस्टेंट वो स्टार्ट लास्ट में आ जाएगी, +0.6 आर। ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन में देखें कौन सी चीज़ कॉमन है, आर कॉमन है, तो आपने आर को कॉमन लिया, साथ में माइनस है तो माइनस भी कॉमन ले लें। चले, माइनस आर कॉमन लिया तो अंदर वैल्यू रहेगी जी यहाँ पे 12.8 क्यू स्क्वायर, ये साइन चेंज हो गया, +0.8 क्यू, और यहाँ पे +0.6। ठीक है। अब ये डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू को फैक्टराइज करना मुश्किल हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको डेसिमल को ख़त्म करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी, 12 पॉइंट ख़त्म किया तो नीचे ही हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, और आगे कितने नंबर हैं, एक, तो आगे 0 आ जाएगा, 10 हो गया। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, ऊपर 8, नीचे 10 आ जाएगा। फिर आगे चलें, प्लस आगे है हमारे पास ऊपर 6, नीचे 10 हो जाएगा, पॉइंट की जगह पे 1, आगे जितने नंबर उतने 0। ठीक है। अब ये देखें साथ में ये क्यू स्क्वायर आएगा और यहाँ पे क्यू आएगा, -r। अब ये ऊपर नीचे कट भी हो रहे हैं 2 के टेबल में, 2 6 12, 2 4 8, 2 5 10, यहाँ पे 2 4 8, 2 5 10, ये 2 5 10, 2 3 6, तो हमारे पास ऊपर यहाँ पे वैल्यू रहेगी 64/5 क्यू स्क्वायर प्लस 4/5 क्यू और प्लस 3/5। अब ये देखें यहाँ पे भी डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ गया है, 5। 5 हमने यहाँ पे भी जैसे 9 कॉमन था तो हमने बाहर ले लिया था, तो यहाँ से 5 भी बाहर ले लें, तो -r/5 जो है वो बाहर आ गया, और यहाँ पे हमारे पास 64 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू और प्लस 3, ये वैल्यू रह गई है। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे, -r/5 ये बाहर रहेगा एज इट इज़। अब यहाँ पे हमने 64 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 192। ठीक है। और प्लस माइनस करने से हमें 4 चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 192 और प्लस माइनस करने से 4। 16 को मल्टीप्लाई करें 12 के साथ तो हमारे पास क्या आती है, 192, और इनको माइनस करें तो हमारे पास 4 आता है। हमें +4 चाहिए, तो हम बड़ी वैल्यू के साथ क्या लगाएंगे, प्लस का साइन, और छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ चेक कीजिए, हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं की है, यहाँ पे हमने इसका साइन चेंज नहीं किया, यहाँ पे ये माइनस था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये हमने सही किया। उसके बाद जब हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे ये जो साइन है ये हमारे पास क्या होगा, माइनस का होगा, ये वाला साइन। ठीक है, ये साइन माइनस का, यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो अब हमारे पास वैल्यू ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 64 क्यू स्क्वायर और प्लस 16 क्यू -12 क्यू प्लस 3। अब हमारे पास ये पेयर बन गया और ये पेयर आ गया, -r/5। इस पूरी वैल्यू में से 16 क्यू कॉमन आएगा, और 16 के टेबल में 64 आता है 4 पे, 4 क्यू प्लस 1, क्योंकि 16 क्यू तो हमने बाहर ले लिया, और यहाँ से माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज होगा, और यहाँ से जस्ट 3 कॉमन आएगा, 3 4 12, साथ में क्यू और -1 ब्रैकेट क्लोज, -r/5 सी। यहाँ से एक फैक्टर आ गया हमारे पास 4 क्यू प्लस 1, और दूसरा फैक्टर है हमारे पास 16 क्यू -3। अब ये जो बड़े वाली ब्रैकेट है इसको ओपन कर दें, तो -r/5 इंटू 4 क्यू प्लस 1 इंटू 16 क्यू -3। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। यहीं पे हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।